सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। रोज सुबह 9:15 बजे चार्ट खुलता है, मार्केट ओपन होता है, आप एक्साइटमेंट में आके एंट्री करते हो और 2 घंटे के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि पीएल रेड जोन में पहुंच जाता है। और शाम को खुद से ये सवाल आप पूछते हो कि यार मैं आखिर गलती कर कहाँ रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं जानता हूँ कि आप एक सीरियस ट्रेडर हो और आप यहाँ पे सीखने के लिए ही आए हो, लेकिन स्ट्रेटजी क्लियरिटी नहीं है और आपको एंट्री और एग्जिट का कंफ्यूजन है और सबसे बड़ी बात आपसे डिसिप्लिन टूट जा रही है। एक सच बात बताऊं, ज्यादातर ट्रेडर स्ट्रेटजी की वजह से नहीं अपना कैपिटल लॉस करते हैं, बल्कि पैसेंस और प्रोसेस की कमी की वजह से अपना पैसे लूज करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं इस वीडियो में कोई आपको मैजिक यानी जादू की छड़ी नहीं देने वाला हूं जिससे कि आप रातों रात करोड़पति बन जाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सिखाने वाला इस वीडियो में, लेकिन हाँ, मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूर शेयर करने वाला हूं आपको। और ये स्ट्रेटजी काम करता है, लेकिन इसको सही तरीके से सही डिसिप्लिन में फॉलो किया जाए तो। देखिए, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए, मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है और हर यूजर के लिए रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं प्लीज। देखिए, क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में समझ लीजिए। मार्केट फिल्टर करना सिखाऊंगा मैं आपको कि कब आपको ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है। ये आपको इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट, आपको कंप्लीट बाय एंड सेल सेटअप सिखाने वाला हूं मैं दोस्तों इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का वो रूल सिखाने वाला हूं आपको जो आपको असली ट्रेडर बनाएंगे। लेकिन ये सब आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कोई भी पार्ट वीडियो का आप स्किप मत करिएगा प्लीज। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो देखने से पहले एक आप नोटबुक और एक पेन अपने साथ में रखिए, क्योंकि अगर आप रियल ट्रेडर बनना चाहते हो तो रूल्स को, सिस्टम को दिमाग में नहीं नोटबुक में नोट कीजिए प्लीज, और यही आपको काम आएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखे आज आपको याद हो जाए, लेकिन 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए नोट करना बड़ी जरूरी है। प्लीज आप अपना नोटबुक और पेन जरूर रखिए अपने पास। और हाँ, अगर आप भी रोज 5 से 6 ट्रेड लेते हो और फिर भी लॉस में रहते हो दोस्त, तो कमेंट में जरूर लिखिए रिलेटेबल, क्योंकि हम आज उसी प्रॉब्लम का सलूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कब आपको ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना है पहले नोट कर लीजिए। कब ट्रेड लेना है आपको? जब मार्केट में क्लियर ट्रेंड हो, चाहे बाय साइड के लिए देख रहे हो चाहे सेल साइड के लिए देख रहे हो, मार्केट में क्लियर ट्रेंड होना चाहिए। आपका रेंज डिफाइन होना चाहिए पहले से ही। कब ट्रेड नहीं लेना है ये भी देख लीजिए पहले आप। चॉपी मार्केट यानी साइडवेज मार्केट में ट्रेंड नहीं लेना है आपको। और कैसे आप साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करोगे मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज आने वाला है, उस समय आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा, कभी कैंडल ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, उस समय आपको ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहला रूल, ट्रेड हर बार नहीं लेना है, बल्कि आपको एक सही ट्रेड लेना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं साइडवेज मार्केट को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स साइडवेज मार्केट में ही अपना पैसा गवाते हैं। तो आपको साइडवेज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, एक तो मार्केट को देख के ही आप मैनुअल भी आप पता लगा सकते हो कि अगर मार्केट एक रेंज में ऊपर नीचे जिगजैग कर रहा है तो समझ लीजिए कि मार्केट साइडवेज है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक इंडिकेटर यूज कीजिए, एडीएक्स।
अगर एडीएक्स की लाइन 20 के नीचे है तो मार्केट साइडवेज है, चाहे वो बाय साइड के लिए आप देख रहे हो सेटअप, चाहे आप सेल साइड के लिए देख रहे हो। अगर एडीएक्स की लाइन 20 के नीचे है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। ये बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है उस ट्रेड में। आपको जब तक एडीएक्स की लाइन 20 के ऊपर ना जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड से दूर रहना है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग और जंग का मैदान बिल्कुल एक ही समान होता है। अगर आप बिना हथियार के उतरोगे तो आपकी हार तय है। तो क्या क्या हमें इक्विपमेंट की या क्या क्या हमें सामान की जरूरत है, नोट कर लीजिए प्लीज। हैकिन ऐसी कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट, हैकिन ऐसी कैंडल यूज करोगे। उसके बाद 20 ईएमए आप यूज करोगे और सबसे इंपॉर्टेंट 50 ईएमए भी आपको यूज करना है। सिर्फ इतना ही चीज, हैकिन ऐसी कैंडल, 20 ईएमए और 50 ईएमए। अगर आप चाहें तो एडीएक्स यूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट का चार्ट यूज करो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 1 आवर या 4 आवर का चार्ट यूज करो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो डेली चार्ट यूज करो, डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, चलते हैं अब चार्ट पे चलते हैं और वहां पे हम सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों मैं चार्ट पे आ चुका हूं, अब यहाँ पे हम सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैंने निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट यूज किया है, तो ठीक है, आप स्टॉक का भी यूज कर सकते हैं। और टाइम फ्रेम हम क्या रखेंगे, 15 मिनट रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और देखिए अभी आपके ये नॉर्मल कैंडल है, देखिए नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट है। तो आपको बहुत सारे आप देखेंगे, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो आपको मार्केट कंफ्यूज करता है, ऐसे में आपको डराता है। कभी लगता है यार ये तो ऊपर जा रहा है, कभी लगता है नीचे जा रहा है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें हैकन ऐसी कैंडल यूज करना है। मैं इसी चार्ट पे हैकन ऐसी यूज करता हूं। फिर देखिए आप क्या हैकन ऐसी कैंडल यूज करेंगे। देखिए चार्ट क्लियर दिखने लगा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। जो अभी आपको कंफ्यूज कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, अब इससे पिक्चर क्लियर दिखाई देने लगती है दोस्तों। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे, ईएमए, एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप चाहे तो 2 ईएमए यूज कर लीजिए या मूविंग ईएमए क्रॉस यूज कर लीजिए। मैं ईएमए क्रॉस यूज करता हूँ, इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। इनपुट्स पे आएंगे, शॉर्ट वाली है इसको 20 रखेंगे और नीचे जो लॉन्ग है इसको हम 50 रखेंगे। फिर स्टाइल में आएंगे, जो शॉर्ट है उसकी कलर हम ग्रीन करेंगे और थिकनेस थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। जो लॉन्ग है उसकी कलर रेड करेंगे, इसकी भी थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। हमारा चार्ट सेटअप तैयार हो गया है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। बाय साइड का सेटअप नोट कर लेते हैं, जो हमारा अगला पार्ट है। नोट कर लीजिए प्लीज। आपका मार्केट बुलिश होना चाहिए, यानी कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहिए। प्राइस क्या होना चाहिए, 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए और 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए और इसके ऊपर प्राइस होना चाहिए। यानी कि सबसे नीचे 50 ईएमए, उसके ऊपर 20 ईएमए और उसके ऊपर प्राइस यानी कि कैंडल। और जब क्रॉसओवर करे, क्रॉसओवर करने के बाद जब 20 ईएमए के पास आके पुल बैक करे, यानी कि ऊपर की तरफ जाए, और पुल बैक पे क्या होना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल बने जिसके नीचे या तो डंडी ना हो या डंडी हो तो बहुत छोटी है, यानी वीक, या तो बहुत छोटी हो या तो ना हो। एंट्री कब करनी है, उस कैंडल के हाई के ऊपर, जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, उस कैंडल के नीचे, जो कंफर्मेशन कैंडल उसके नीचे या 20 ईएमए तक। टारगेट क्या होना चाहिए, मिनिमम 1:2 हमारा टारगेट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर स्टॉप लॉस आपका 100 रुपये है तो आपको रिवॉर्ड मिनिमम 200 रुपये मिलना चाहिए। ट्रेल कैसे करना है, जब आपका अगर 100 रुपये के मान लो स्टॉप लॉस है, अगर आपको प्रॉफिट 100 रुपये का हो रहा है अभी रिसेंटली, तो आप अपना स्टॉप लॉस उठा के आपको अपने एंट्री पॉइंट पे ले आइए, यानी कि जितने पे एंट्री किया वहां पे स्टॉप लॉस अपने ले आइए उठा के, और फिर ट्रेल कीजिए। कब तक ट्रेल करना है, जब तक कि रेड कैंडल फ्रीक्वेंटली बनना ना चालू हो जाए, या आपका 1:2 ना मिल जाए, या जब तक कैंडल 20 ईएमए के नीचे क्लोज ना हो जाए, तब तक आपको ट्रेल करना है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, समझ लेते हैं।
मैं अब चार्ट पे आ चुका हूं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। नीचे से ऊपर क्रॉस किया, आपको एंट्री नहीं लेनी है क्रॉसओवर। मार्केट जब दोबारा नीचे आएगा और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक ऐसा कैंडल बने, ग्रीन कैंडल, जिसके नीचे डंडी ना हो, या डंडी हो तो बहुत छोटी हो। तो ये हमारी कैंडल ये है। इसके ऊपर जब जाएगा तब हमें एंट्री लेनी है, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और हमारा कितना रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, 1:2। तो आप एंट्री लीजिए और देखिए कुछ ही मिनट में हमारा रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो जाएगा। और कब तक ट्रेल करना है, जब तक कि रेड कैंडल ना बने या कैंडल 20 EMA के नीचे क्लोज ना दे, तब तक आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। नीचे प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाते एंट्री नहीं लेनी है। ये आके EMA के पास आए तब आपको एंट्री लेनी है, पुल बैक करे। और कब करनी है एंट्री, जब इसके नीचे वीक ना बने। तो ये हमारी एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और अपना हम 1:2 अचीव करेंगे, या तब एग्जिट करेंगे जब रेड कैंडल बनना चालू हो जाए, तब एग्जिट कर लेंगे, या EMA के नीचे जब कैंडल क्लोज हो तब एग्जिट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दो मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम सेल साइड का सेटअप नोट कर लेते हैं प्लीज। देखिए मार्केट बेरिश होना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ जाना चाहिए। बायस आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि मार्केट बेरिश में है। प्राइस क्या होना चाहिए, EMA 50 के नीचे होना चाहिए और EMA 20 के भी नीचे होना चाहिए, यानी कि सबसे नीचे प्राइस, उसके ऊपर EMA 20 और उसके ऊपर EMA 50। पुल बैक क्या करें, नीचे पहले क्रॉसओवर करे, एंट्री नहीं लेना आपको, वापस थोड़ा सा आए EMA के पास, वहां पे आपको वो पुल बैक मानी जाती है। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक रेड कैंडल बनना चाहिए जिसके ऊपर या तो डंडी ना हो या हो तो बहुत छोटी हो। तो वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। एंट्री कहाँ लेनी है, उस कैंडल के लो के नीचे, उस कैंडल के नीचे हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, उस कैंडल के ऊपर या EMA 20 जो आपको सूट करे। टारगेट क्या होना चाहिए, मिनिमम 1:2 होना चाहिए। कब ट्रेल करना है, जब आपका प्रॉफिट आपके स्टॉप लॉस के बराबर आ जाए तो अपना स्टॉप लॉस अपने एंट्री पॉइंट पे शिफ्ट कर दीजिए और फिर आप ट्रेल कीजिए। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। आपको कब एंट्री लेनी है, देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, आपको एंट्री नहीं लेनी है। ये वापस यहाँ पे EMA पे सपोर्ट लिया और ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो बिग रेड कैंडल हो, उसके ऊपर डंडी ना हो। देखिए ये हमारी वो कैंडल है। इसके नीचे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे और हम ट्रेंड को राइड करेंगे जब तक कि या तो 2-3 लगातार ग्रीन कैंडल ना बने, या 1:2 ना हो, या EMA 20 के ऊपर जब तक क्लोज ना हो। यहाँ तक आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे क्रॉसओवर किया, नहीं एंट्री लेना है। ये वापस EMA के पास जाए, पुल बैक करे और एक ऐसी कैंडल ढूंढिए जिसके ऊपर डंडी ना हो तो छोटी हो, और उसके लो को जब ब्रेक करे एंट्री लो, उसके हाई पे स्टॉप लॉस रखो और फिर ट्रेंड को राइड करो। ठीक है दोस्तों, हमने दो एग्जाम्पल देख लिए। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ट्रेड लेने से पहले आपको चेकलिस्ट बनानी है। वो क्या बनानी है नोट कर लीजिए। बाय साइड के लिए आपको क्या देखना है, प्राइस EMA के ऊपर हो और 20 EMA के भी ऊपर हो, यानी कि पहले सबसे नीचे 50 EMA, उसके बाद से 20 EMA, उसके बाद से प्राइस। और हैकेन ऐसी कैंडल पुल बैक पे बने, और जो पुल बैक पे ग्रीन कैंडल बनेगी या तो उसकी डंडी ना हो, या नीचे की तरफ, या डंडी हो तो बहुत छोटी हो, और नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए कंफर्मेशन कैंडल पे, और मार्केट बुलिश हो, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही हो, देखने से ही पता लगना चाहिए। अब सेल साइड के लिए क्या नोट कर लीजिए प्लीज। प्राइस क्या होना चाहिए, EMA 50 के नीचे होना चाहिए और EMA 20 के भी नीचे होना चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर EMA 50, उसके नीचे EMA 20, उसके नीचे प्राइस। उसके बाद से रेड हैकेनसी कैंडल बने, उसकी जो EMA 20 पे रेड हैकेनसी कैंडल बनेगी,
उसकी वीक ऊपर की तरफ या तो हो नहीं, या हो तो बिल्कुल छोटी हो, और नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए कंफर्मेशन कैंडल, और मार्केट कंडीशन बियरिश होना चाहिए, यानी देखते ही पता लगना चाहिए कि मार्केट में बियरिश आ रखा है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसिप्लिन। देखिए स्ट्रेटजी तो आप सीख लेंगे, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखते हैं तो कभी कुछ नहीं बचने वाला है आपके पास। आप लॉस करते ही रहोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट करना बड़ी जरूरी है, उसको नोट कर लीजिए प्लीज। आप एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 10 से 20% ही यूज करना है, यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो एक ट्रेड में 10,000 से 20,000 रुपये ही यूज करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल यूज मत करना। और एक ट्रेड में मैक्सिमम आपको 1 से 2% ही अपने टोटल कैपिटल का रिस्क लेना है। अगर 1 लाख रुपए है तो 1,000 से 2,000 तक ही आपको रिस्क लेना है, उससे ज्यादा बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। अगर लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, आप बंद कर दीजिए, उस दिन ट्रेड नहीं करना है आपको। और हाँ, आपको स्टॉप लॉस पहले ही एंट्री से पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में होना चाहिए। और हाँ, मिनिमम आपको रिवॉर्ड 1:2 लेना है, उससे कम पे आपको एग्जिट नहीं करना है। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका 1:2 अचीव होगा, उससे कम में कंप्रोमाइज नहीं करना है आपको। दोस्तों अब हम साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखिए आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए, आउटकम पे फोकस मत कीजिए। देखिए अगर आप प्रोसेस को आपने सही फॉलो किया ना और फिर भी लॉस हुआ तो वो एक्सेप्टेबल है दोस्त, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। आप सीरीज ऑफ ट्रेड के बारे में सोचें, किसी एक ट्रेड के बारे में ना सोचें। अगर आपका 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होता है, 4 में अगर लॉस होता है तो भी ये सक्सेस ही है। अगर आप ओवरऑल पॉजिटिव हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। अवॉइड फोमो। अगर सही सेटअप पे एंट्री करने से आप मिस हो गए तो आप बीच रास्ते में मत एंटर कीजिए, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आप अगले सेटअप का वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट तो रोज आना है। ऐसा नहीं है कि आज अगर मार्केट ऊपर भाग गया तो उसके बाद भागेगा ही नहीं। तो आप जब तक दोबारा सेटअप ना बने आपको एंट्री नहीं करना है। देखिए ओवर ट्रेडिंग से बचना है आपको। दिन के 10 ट्रेड से अच्छा है आप 1 या 2 क्वालिटी ट्रेड लो, अच्छा ट्रेड लो, अच्छे सेटअप पे आने पे ही ट्रेड लो। अपने इमोशन को मॉनिटर करो। अगर आपको ट्रेड लेते समय फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहे हो तो आप ट्रेड मत लो। आप आराम से घूमो फिरो, जब दिमाग आपका शांत हो जाए तब आप ट्रेड लो। क्योंकि इस इमोशन स्टेज में आके अगर ट्रेड में एंट्री लेते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब मैं आपको एडवांस फिल्टर देने वाला हूं दोस्तों। देखिए अगर आप इंट्राडे में 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आप ट्रेंड को कंफर्मेशन करने के लिए 1 आवर के चार्ट पे पहले देख लीजिए। जिस डायरेक्शन में 1 आवर के चार्ट पे आपका है और 15 मिनट के दोनों अगर मैच हो रहे हैं तभी आपको एंट्री लेना है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं लेना है। इससे आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे ही कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन है बहुत पावरफुल। अब मैं रियल बात कर रहा हूं आपसे। देखिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर सिर्फ स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं सोचता है दोस्तों, वो अपने मेंटल शिफ्ट के बारे में भी सोचता है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि वेटिंग भी यानी कि इंतजार करना भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। सही सेटअप का वेट करते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर, ये नहीं कि कहीं भी कूद जाते हैं मार्केट में। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर दिन ट्रेड नहीं मिलने वाला, और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि कंसिस्टेंसी छोटे छोटे चीजों को सीख के इम्प्रूवमेंट करने में है, ये ना कि एक लकी ट्रेड से आपका कुछ भला नहीं होने वाला। जब तक आप छोटे छोटे चीजों को सीख के इम्प्रूव नहीं करेंगे आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे दोस्तों। और ये सब जब आपने इम्प्रूव करते हैं तो आप एक रिटेल ट्रेडर से
आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चालू कर देते हैं। और ये क्लियरिटी सिर्फ वीडियो देखने से, बुक देखने से नहीं आती है। ये तब आता है जब आप लॉसेस से सीखते हो, जब आप एक सही सेटअप पे काम करते हो और अपने अंदर जब पेशेंस डेवलप करते हो और जो आपने प्लान बनाया उस पे आप ट्रस्ट करना शुरू करते हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप एक सीरियस ट्रेडर हो और आप अपने स्ट्रेटजी में इंप्रूव करना चाहते हो, ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्रूव करना चाहते हो, और ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, आपको हैकेन 80 प्लस EMA 20 प्लस EMA 50 यूज करना है। चेकलिस्ट आपको एंट्री से पहले चेक करना है, जो मैंने आपको दिया है। आपको मैक्सिमम रिस्क 1 से 2% ही लेना है। आपको प्रोसेस बेस्ड माइंडसेट अप्रोच अपनाना है, जो मैंने आपको सिखाया उसको फॉलो करना है। अब आपसे एक क्वेश्चन, उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके सबसे बड़ी ट्रेडिंग चैलेंज क्या है? पहला, एंट्री एग्जिट कंफ्यूजन। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग। तीसरा, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट या फिर फोमो। सीरियसली लिखिए, क्योंकि मैं अगली वीडियो में मैं आपकी रियल प्रॉब्लम पे फोकस करूंगा। और हाँ, ये वीडियो अपने उस फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिए जो रोजाना 5 से 6 ट्रेड लेता है लेकिन उसको कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप ट्रेड लेने से पहले आप अपने सलाहकार से जरूर सलाह लें। देखिए, रिजल्ट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मेरे को रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप इस स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। अगर आप रियल में ट्रेड करने जा रहे हो तो आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।